जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को एक नई पहचान दी, जिसने उनको आवाज दी, उनकी ही मूर्ति को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश के संस्थापक बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने पहले जूतों की माला पहनाई, फिर उनकी मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की और बाद में जेसीबी के जरिए मूर्ति को गिरा दिया गया। जब आप इतिहास नहीं जानते तो वर्तमान की गलतियों का हिसाब अतीत की मूर्तियों को तोड़कर चुकाते हैं। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिला जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए विरोध में देश झुलस गया है। सवाल है कि राष्ट्रपिता के समान बांग बंधु की मूर्ति तोड़ने वाले युवा कौन है? क्या ये युवक बांग बंधु को नहीं जानते? देश के संस्थापक और उनके विचारों को खत्म करने वाले युवक क्या चाहते हैं? कहीं इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें तो नहीं जिसके बहकावे में आकर ये युवा अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं? शेख मुजीबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच असमानता एवं अभाव और पाकिस्तानी सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष किया। साल 1947 से 1971 की अवधि में उन्हें 11 वर्षों के लिए कैद किया गया था। उन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बांग्लादेश का गठन का प्रयास किया और अपना यह लक्ष्य हासिल किया। देश की आजादी के लिए उन्होंने बांग बंधु नाम की एक संस्था का गठन किया था, जिसके वो प्रमुख थे। इसलिए बाद में उन्हें बांग बंधु के रूप में बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। उनके भाषणों और साहस ने बांग्लादेश की इतिहास की धारा बदल दी। चट्टग्राम, खुलना, राजशाही, रंगपुरे। It's one of disappointment, anger that इन तस्वीरों को देखकर हमें निराशा हुई, गुस्सा आया कि मेरे दादा ने इस देश को आजादी दिलाई, लेकिन उनके साथ मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। अब वही शक्तियां एक बार फिर जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, अब वो इस मौके का उपयोग कर स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई को बांटने और तोड़ने के अवसर के रूप में उपयोग कर रही हैं। विडंबना ही है कि जब शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी तो उस समय बांग्लादेश में उनके परिवार का कोई नहीं था जो उनकी मौत पर शोक जताए। आज फिर उसी तरह मुजीबुर रहमान की बेटी बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, वहां उनके परिवार का कोई नहीं जो उनके लिए आवाज उठाए। मैं सुनील कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।